आज हम मौलिक सिद्धांत का थर्ड पार्ट चालू कर रहे हैं जिसमें कि 50 क्वेश्चन हम से लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और क्या क्या इनके आंसर्स हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि चारवाक के अनुसार प्रमाण संख्या, जो चारवाक है उनके अनुसार बोला गया है प्रमाण की संख्या। तो जो चारवाक हैं उन्होंने सिर्फ एक ही प्रमाण को माना है। ठीक है, चारवाक जो है वो सिर्फ एक ही प्रमाण को मानते हैं। इसके बाद है आयुर्वेद में मुख्यतः प्रमाण माने हैं। आयुर्वेद में मुख्यतः जो जिनको हम कार्यगत लेते हैं तो 4 ही प्रमाण है। ठीक है, प्रत्यक्ष, अनुमान, युक्ति, ऐसे करके 4 प्रमाण ही मानते हैं हम। इसके बाद है तो अभाव प्रमाण माना है। अभाव प्रमाण किसने माना है? तो कुमारिल भट्ट माना गया है, वेदांत ने भी माना है। तो आंसर दोनों चले जाएंगे कि दोनों ने माना, मीमांसकों ने नहीं माना। सांख्य व योग ने कितने प्रमाण माने हैं? जो सांख्य है और योग ने दोनों ने कितने प्रमाण को माना है? ठीक है, तो इसका आंसर है कि उन्होंने 3 प्रमाण को माना है। ठीक है, तो 3। फिर है नव्य न्याय के अनुसार पदार्थ संख्या है। नव्य न्याय के अनुसार पूछा गया है तो इसका आंसर चला जाएगा 7। ठीक है, सुश्रुत के अनुसार पदार्थ संख्या। अब देखिए वहाँ पे नव्य न्याय के अनुसार पूछा गया था, अब जो है सुश्रुत के अनुसार पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ना तो 6 बताए हैं, ना 16 बताए हैं, ना 7 यहाँ पे पदार्थों की संख्या दी नहीं गई है। तो आंसर चला जाएगा उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसके बाद है पतंजलि ने पदार्थ संख्या मानी है। पतंजलि जो थे उन्होंने पदार्थ संख्या मानी है। सुश्रुत ने इसकी संख्या असंख्य मानी है, इसलिए यहाँ पे इनके आंसर्स नहीं है। पतंजलि ने पदार्थ की संख्या मानी है। अब जो पतंजलि है उन्होंने पदार्थ की संख्या कितनी मानी है? तो उन्होंने मानी है 25। ठीक है, इसके बाद है पदार्थ की संख्या 16 मानी है। अब किसने जो है पदार्थ की संख्या जो है 16 मानी है? तो ये जो है पदार्थ की संख्या 16 मानी है माधव पतंजलि, न्याय ने जो है 16 मानी है। ठीक है, इसके बाद है न्याय दर्शन के गुण माने हैं। न्याय दर्शन ने कितने गुण को माना है? तो इसका आंसर जो है वो चला जाएगा 24 गुण माने हैं। ठीक है, इसके बाद है अमाशय को चक्रपाणी ने डैश कहा है। ठीक है, अमाशय को उन्होंने चक्रपाणी ने मांस आशय कहा है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि मांस आशय कहा गया है। उसके बाद है प्रत्यक्ष ज्ञान के बाधक कारण है। प्रत्यक्ष ज्ञान के कितने बाधक कारण के बताए गए हैं? तो 8 बाधक कारण बताए गए हैं। यथार्थ अनुभव के प्रकार है। यथार्थ जो अनुभव है उसके कितने प्रकार बताए गए हैं? तो 12 प्रकार बताए गए हैं। इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है कि यथार्थ अनुभव जो है उसके कितने प्रकार बताए गए हैं। निम्न में से कौन शब्द की वृत्ति नहीं है? शब्द की वृत्ति नहीं है तो इसमें आप देखेंगे कि लक्षणा है, अभिधा है, व्यंजना है, प्रयोजन नहीं है। तो ये नहीं है। वात दोष का भौतिक संगठन है। वात जो दोष है उसका भौतिक संगठन क्या है? तो आपको पता है कि क्रम से हमें निकालना है। तो इसमें जो हो जाएगा कि आकाश प्लस वायु। ठीक है, आकाश प्लस वायु ये इसका भौतिक संगठन है। अगर आकाश का पूछा जाता तो सिर्फ आकाश होता, वायु को पूछा जाएगा तो आकाश, और अग्नि को पूछा जाएगा तो आकाश प्लस वायु प्लस अग्नि, ऐसा करके क्रम से हम निकालते हैं। वाग्भट के अनुसार निद्रा के कारण, निद्रा के प्रकार पूछे गए हैं। ठीक है, और वो भी वाग्भट के अनुसार, ना कि सुश्रुत और चरक के अनुसार। तो यहाँ पे जो आंसर जाएगा वो है 7 भेद माने गए हैं। ठीक है, 6 नहीं जाएगा, 8 भी नहीं जाएगा। फिर है पिठर पाक का वर्णन किसने किया है? जो पिठर पाक है उसका वर्णन किसने किया है? तो यहाँ पे जो जाएगा जो है न्याय दर्शन ने किया है। असत्य युग्म है। असत्य युग्म है। अब जो असत्य युग्म है वो कौन सा है? जो यहाँ पे जो आंसर जाएगा वो है पीड़न रस में, सही है। मांस का काम है लेपन, सही है। रस का काम है रक्त का काम है जीवन, और मेद का काम पूरा जी नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है 18वां पित्त सामक रस है। पित्त सामक रस है तो इसको भी आप ट्रिक से वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे
पित्त, मधुर और कषाय, ये तीनों ही पित्त सामक रस है। रोग का कारण है, रोग का कारण क्या बताया गया है? तो रोग का कारण बताया गया है कि अर्थ का मिथ्या योग, एकदम अति योग, ठीक है, अर्थ का मिथ्या योग या अति योग भी हो सकता है। अर्थ हुआ कर्म का आयोग, एकदम सही है, ये भी सही है। और कर्म का हीन योग या फिर काल अर्थ कर्म का अति योग, तो ज़्यादा जो एक प्रोग्रेसिवली आंसर है वो काल अर्थ कर्म का अति योग। सुश्रुत के अनुसार, सुश्रुत के मत अनुसार भेषज काल है, जो भेषज काल बताए गए हैं, और टोटल जो है 10 भेषज काल सुश्रुत ने बताए हैं। आदान काल के संबंध में निम्न कथन असत्य है। आदान काल जो होता है उसके संबंध में निम्न कथन असत्य है कि आदान काल जब आता है तो सूर्य उत्तरायण में, सही है। इसकी ऋतुएं शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, एकदम सही है। उसके बाद है तिक्त, कषाय और कटु रस की वृद्धि होती है, एकदम सही है। बल की वृद्धि नहीं, बल का क्षय होता है, तो ये असत्य है। इसके बाद है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित कंपोजिट ड्रग रिसर्च स्कीम के अंतर्गत अनुसंधान किसके सुझाव पर आधारित, कौन से कमेटी ने इसकी स्कीम को रखा था? तो इसका आंसर है उडुप कमेटी। असत्य युग में है चोपड़ा कमेटी। तो ये देखिए जो है चोपड़ा कमेटी जो है वो 1946 में आई थी, सही है। पंडित कमेटी 1949 में, सही है। दवे कमेटी 1950, ये गलत हो जाएगा। और उडुप कमेटी 58 में, ठीक है। इसके बाद है व्यंजना के भेद है। अब जो व्यंजना है उसके कितने, तो 2 भेद बताए गए हैं, इसको भी याद रखना है आपको। चरक संहिता में रस विनिश्चयार्थ कौन सी संभाषा हुई है? जो रस के प्रति विनिश्चयार्थ संभाषा चरक संहिता में पूछी गई है, तो उसका आंसर है कि आत्रेय और भद्र कापी के बीच जो थी, आत्रेय भद्र कापी, वो वाली जो होती वो होती, ठीक है। उसके बाद है भोज तंत्र डैश तंत्र है। जो भोज तंत्र है उसको डैश तंत्र कहा गया है, तो उसको शल्य प्रधान तंत्र कहा गया है, जो भोज तंत्र है, ठीक है। चिंतन, विचार और ऊह है। चिंतन, विचार और ऊह किसको कहा गया है? तो विषय को कहा गया है, मन के। तो मनोगुण नहीं है, मनोकर्म नहीं है, मनोविषय है, मनोदोष नहीं है। लौकिक कर्म के भेद है। तो लौकिक कर्म के कितने भेद होते हैं? तो लौकिक कर्म के 3 भेद होते हैं, याद रखने हैं आपको। उसके बाद है राशि पुरुष है। देखिए राशि पुरुष पूछा गया है, तो राशि पुरुष तो 24 होते हैं, तो आपको इसमें ढूंढना है 1 2 नहीं, षड्दोचर नहीं, चतुर्विंशत तत्वात्मक पुरुष जो होते हैं उन्हें कहा गया है राशि पुरुष, ठीक है। 24 मतलब चतुर्विंशता। उसके बाद है ओज की गंध होती है। ओज की जो गंध होती है वो कैसी होती है? तो ओज की जो गंध होती है वो लाजा के समान होती है, ठीक है। इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है, ये पहले भी पूछा जा चुका है। अचिंत्य शक्ति को कहते हैं, अचिंत्य शक्ति को कहते हैं, तो इसका आंसर जो चला जाएगा वो प्रभाव की शक्ति को कहते हैं अचिंत्य। कर्म लक्षणम वीर्यम कहा है, कर्म लक्षणम वीर्यम किसको कहा गया है? तो इसका आंसर है कि किसने कहा है? तो चरक ने नहीं कहा है, वाग्भट ने, नागार्जुन ने कहा है, ठीक है। उसके बाद है शक्ति रूप वीरवाद मत है, किसका है? शक्ति रूप वीरवाद मत, तो ये चरक का ही है। आकाश महाभूत में गुण होता है, कौन सा है होता है? आकाश महाभूत जो होता है उसमें सत्व गुण जो है प्रधान होता है, प्रधान या सिर्फ सत्व गुण ही होता है। प्राकृति विकृति की संख्या कितनी होती है? तो प्राकृति और विकृति की संख्या 7 होती है। इसके बाद है समवायी तु निचेष्टा कारणम गुणा कहा है। समवायी तु निचेष्टा कारणम गुणा किसने कहा है? तो ये आंसर चरक ने कहा है। कार्य द्रव्यों की संख्या, जो कार्य द्रव्य है उनकी संख्या कितनी बताई गई है? तो असंख्य बताई गई है। प्रचीति है, प्रतीचि है। अब देखिए पूर्व की दिशा को, इसमें जो है हर दिशा को अलग अलग नाम दिया गया है, तो पूर्व की दिशा को कुछ और बोला जाता है, ये पश्चिम दिशा को बोला जाता है। दिशा के भेद, अब देखिए यहाँ पे दिशा के भेद भी बताए गए हैं, तो दिशा के 10 भेद बताए गए हैं।
नित्यग और अवस्थिक किसके भेद हैं? जो नित्यग और अवस्थिक कहे गए हैं वो किसके भेद बताए गए हैं? तो काल के भेद बताए गए हैं। ठीक है। उसके बाद है सांख्य शास्त्र ने इंद्रियों को डैश माना है। अब सांख्य शास्त्र जो है उसने इंद्रियों को डैश माना है, तो कौन सा इंद्रियों को? तो अहंकारिक इंद्रियों को माना है। ठीक है, सांख्य शास्त्र ने। भेषज है, भेषज जो है, भेषज है, सॉरी क्षेत्रज है। ठीक है, क्षेत्रज मन को नहीं माना है, मस्तिष्क को भी नहीं माना है, ये माना है आत्मा को क्षेत्रज। ठीक है, माना गया है। आकाश के गुण होते हैं, आकाश के गुण है, तो आकाश के कितने गुण होते हैं? तो आकाश के 6 गुण होते हैं। ठीक है। वनस्पत्य का उदाहरण है, तो वनस्पत्य का उदाहरण देखेंगे हम कि आम्र ही वनस्पत्य का उदाहरण है, जिसमें फूल के बाद फल हो। अभाव के भेद, अभाव के कितने भेद होते हैं? तो इसको हम पहले ही बना चुके हैं, 2 भेद होते हैं। अलौकिक प्रत्यक्ष के भेद, अलौकिक प्रत्यक्ष एक बार और पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर जाएगा 3 भेद होते हैं अलौकिक प्रत्यक्ष के। ठीक है। उसके बाद है इंद्रियार सन्निकर्ष के भेद, ये भी हम पहले भी एक बार क्वेश्चन इसको कर चुके हैं। 6 भेद होते हैं। आयुर्वेद के शाश्वत होने के कारण, आयुर्वेद का शाश्वत होने के कारण, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि आदित्वाद नहीं, स्वभाव नित्वाद और स्वभाव संधि लक्षणत्वाद, मतलब इनमें जो है सभी जो है वो शाश्वत होने का कारण है कि इसमें अनादित्वाद भी मिलता है, और फिर भाव स्वभाव नित्वाद भी मिलता है, और स्वभाव संधि स्वभाव सिद्ध लक्षणत्वाद भी मिलता है। तो सभी चीजें मिलती हैं। आयु के भेद बोले गए हैं, तो आयु के कितने भेद होते हैं? तो आयु के 4 भेद होते हैं। चिकित्सा सार संग्रह के लेखक हैं, जो चिकित्सा सार संग्रह है उसके लेखक कौन है? तो बैंक्सेन जो है, बैंक्सेन, ये जो है इन्होंने लिखा था, वंगसेन सॉरी। ठीक है। तो इस प्रकार हमारा थर्ड जो है वो हमारा मौलिक सिद्धांत खत्म होता है। थैंक यू।